आज का क्या टॉपिक भैया, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, कैसे करनी है संतुलित, और ये भी बोर्ड एग्जाम में तुम्हारी आती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लो। देखो इसका लॉन्ग मेथड में यहाँ पर बता दूँ, पहले शॉर्ट ही बता दूँ। ठीक है, देखो कैसे मैंने सेम रिएक्शन इसके लिए इसी प्रकार से नीचे उतार दी। ये आपका हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखो भैया, यहाँ पर H कितने हैं, 1, और यहाँ पर कितने हो गए, 2। तो सबसे पहले 2 बनाने के लिए मैंने कहाँ पर लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, दिख रहा सबको। जब ये मैंने यहाँ पर 2 लिए, उस हिसाब से NO3 भाई 2 ये इसके भी हैं और 2 ये इसके, बताया था ना आगे वाला दोनों का होता। तो अब जब 2 इसके हैं 2 इसके हैं, तो इस NO3 भी कितने हो गए होंगे, 2। इन्हें ऑलरेडी यहाँ पर 2 लगा ही रखा, अच्छी बात है ये तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, ये तो पूरा संतुलित हो गया ना, NO3 तो पूरे हैं अपने, H यहाँ पर 2 है, वहाँ पर भी क्या है, 2 हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो CA कितना है यहाँ पे, 1, यहाँ पर भी कितना भैया, 1 है। ठीक है, उसके बाद H कितने यहाँ पे, 2, तो यहाँ पर भी कितने, 2। O देखो, O कितने यहाँ पे, कितने, 2 बेटे, 2, इसका भी 2 होगा और इसका भी 2। वहाँ पर कितना, 1, तो यहाँ पर कितना लगा दो भैया, 2। ठीक है, अब देखो H कितने हो गए भैया, 4, गिनो, 2 दूनी 4 और 2 और 2। ठीक है, O कितने, 2, यहाँ पर कितने हो गए, 2। NO3 है, NO3 यहाँ पर भी आ गया, कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 2। ये तो हो गया डायरेक्ट सॉल्व करना। बाकी अगर डायरेक्ट नहीं करते तो यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखते हैं, देखो NO3 और प्लस क्या है आपका CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या बना आपका CaNO3, और इस प्रकार से आपका हो जाता है ये। इसमें कैसा करते हैं, इसमें पहले लिखते हैं H और यहाँ पर लिखते हैं NO3 और यहाँ पर लिखेंगे Ca। उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, क्या रहेगा आपका O। ठीक है, हमने जैसे ये लिख लिया। ठीक है, अब पहले यहाँ पर इधर की साइड लिख लो कितने हैं, और फिर यहाँ पर भी लिखो। ये संतुलित ना करने से पहले हैं Ca और O। बताओ H कितने हैं यहाँ पर, 1 तो भैया ये है आपका, और 2 ये है, कितने हो रहे, 3। NO3 1 ही है। ठीक है, Ca 1, O कितने, 2। ये ऐड मत करना, ये तो इसमें आ गए। ठीक है, इधर कितने भैया, इधर गिनो, H कितने, 2, NO3 2, Ca 1 और O कितने, 1। आ रही बात समझ में। अब लिखते संतुलित करने पर, संतुलित करने पर। अच्छा, फिर से रिएक्शन लिखो, Ca ये हो गया आपका भैया इस प्रकार से। फिर लिखो भैया H यहाँ पर इस प्रकार से, NO3 लिखे मैंने और Ca लिख दिया और O भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद H मैंने इधर की साइड में लिखे, NO3 Ca और O। देखो भाई, अब मुझे बताओ, वहाँ पर H 2 मैंने यहाँ पर भी क्या लिया, 2 लिया। अच्छा, फिर NO3 यहाँ पर कितने, 2 हो गए बेटे, 2। NO3 देखो पूरा 2 हैं, यहाँ पर भी कितने हैं, 2। Ca 1 है, यहाँ भी 1 है। H यहाँ पर 2 है, वहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो है H, तो कितने हुए, 2 और 2 4। यहाँ पर कितने से गुणा कर दो, 2 से हो गए 4। उस हिसाब से O कितने हो गए, 2। यहाँ पर ऑलरेडी 2 है। नई बात समझ में, जो सेम ऐसी तो है, देखो चेक करो, ऐसी है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर H कितने, 2, यहाँ पर यहाँ पर H कितने, 2 और 2 4, वहाँ पर कितने, 4। NO3 यहाँ पर कितने, 2, NO3 वहाँ पर कितने, Ca कितना यहाँ पर, वहाँ पर कितना, O कितने यहाँ पर, और यहाँ पर कितने, 2। आई बात समझ में, नहीं आई? ठीक है, नोट करो जल्दी। अब यहाँ पर देखो दूसरी रिएक्शन,
ये है, मैंने भैया सेम रिएक्शन इसके यहाँ पर नोट कर दी। BaSO4 प्लस Hc। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर Cl कितने हैं, वहाँ पर कितने हैं, यहाँ मैंने 2 से गुणा कर दी। ठीक है, लेकिन याद रखना इस टाइम पे ये H भी कितने हैं, 2 हैं, और Cl भी कितने हैं, 2 हैं। H यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हैं। Ba यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी कितना है, 1 है। SO4 यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी कितना है, 1। संतुलित है पूरी रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इसको देखते हैं। NaOH प्लस H2SO4 और ये हो गया आपका Na2SO4 प्लस, ठीक है, करो संतुलित। देखो Na यहाँ पर कितने, 2, तो यहाँ पर भी कितने से गुणा कर दूँ भैया, 2 से। ठीक है, जब तुमने यहाँ पर 2 करे तो H भी कितने हुए आपके, 2। लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, सबसे पहले SO4 तो पूरा ही निकल गया, यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ से वो कितने हो गए, 2। यहाँ पर वो 2 हो गए, बेटा समझ में नहीं आने, बाद में पहले नोट कर लो, इसे नोट ना किया करो पहले। ठीक है, पहले समझ लो। Na कितने हो गए, 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 2। SO4 1 है, यहाँ पर भी क्या हो गया, 1, पूरी संतुलित है। H यहाँ पर कितने, 2, और ये भी कितने, 2, कितने हो गए, 4। यहाँ पर कितने, 2, 2 से कितने की गुणा करूँ कि 4 हो जाए, 2 से। उस हिसाब से SO4 हटा दो तो 2 कितने बचे थे तुम्हारे, O कितने बच रहे, 2, बेटे 2 ही तो हो गए। यहाँ पर भी कितने, आई बात समझ में, ऐसा कर सकते हैं, इसे बताऊँ, देखो 1 मिनट रुको, पहले इसको नोट कर लो तुम। Ba यहाँ पर कितना, 1, यहाँ पर Ba भी कितना हो गया। देखो ये प्रोडक्ट है, हम इसमें इधर लिखे और इसका हम इधर लिखे, आ रही बात समझ में। Ba यहाँ पर, Cl कितने यहाँ पे, 2, वहाँ पर Cl कितने हैं भैया, इसका मतलब संतुलित नहीं है, आ रही बात समझ में। जब संतुलित होगी तो दोनों तरफ क्या होंगे, बराबर। SO4 कितने यहाँ पे, उधर भी कितना है, 1। H कितने यहाँ पर और वहाँ पर, तो आपको भी Cl में और H में गड़बड़ी हमारे यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन हमने संतुलित कहाँ करी, यहाँ करी ना, तो यहाँ हमने 2 लगाया, तो यहाँ पर 2 लिख दूँ। ठीक है, अब करो, Ba कितने, 1, यहाँ पर भी कितने, 1। Cl कितने, 2, वहाँ पर देखो ये जो 2 है ना, ये दोनों का, H का भी है और इसका भी। ठीक है, SO4 कितने, यहाँ पर कितने, H कितने, 2, यहाँ पर भी कितने, देखो हो गई संतुलित। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, इधर ध्यान समझो, आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाली। देखो CO2 प्लस H2, C6H12O6 किसका फॉर्मूला, ग्लूकोज का। ठीक है, O2 है और क्या है आपका, H2। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने इसको डबल नोट किया इस प्रकार से, C6H12O6 ठीक है। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले देखो कहाँ से स्टार्टिंग होगी। C कितने यहाँ पे, 1, यहाँ पर कितने, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 6 से कर दो गुणा। क्यों करी, आई बात समझ में। C हो गए 6, यहाँ पर भी हो गए 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 ये रहे, 2 8 और 1 9 है, तो इसका मतलब मामला गड़बड़ा रहा है। ठीक है, कैसा करेंगे तो भैया, मैंने सोचा भैया कि O को बैलेंस करने का एक तरीका है 2 8 8 2 10। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे 2 लेके देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, H देखो, 2 दूनी 4 और 12 16, और यहाँ 2 से कितने से गुणा करूँ कि 16 बन जावे। तुमने कहा भैया 8 से गुणा कर दो, क्लियर इतनी बात। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 12 ये हो गए 6, इधर भी हो रहे 6, कौन रहेगा बैलेंस होने से, O। देखते 6 दूनी 12 और 8 20, 6 हो गए, 2 8 कितनी ज़रूरत हो रहा है, 12 की ज़रूरत है,
2 हमारे पास, 2 की कितने से गुणा करूँ 12 बन जावे, तुम कहोगे भाई 6 से। अब चेक करो एक बार फिर से, देखो चेक करते। सी कितने तुम्हारे पास 6, सी कितने तुम्हारे पास 6, यहाँ पर भी कितने हो गए 6। एच कितने 8 दूनी 16, 12 और 4 16। ओ कितने हैं आपके पास 8 और 12 20, 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 18 और 2 20। आई बात समझ में? एक बार फिर समझ लो, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कम समझ में आई होगी तुम्हारी, ठीक है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूँ। CO2 जिसकी कम समझ में आई वो ध्यान से देखना, ठीक है। C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है। चलो ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा मैंने C कितने हैं, O कितने हैं, H यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर भी लिख दो C कितने हैं, O कितने हैं और H तुम्हारे यहाँ पर कितने हैं, ठीक है। इस लिख देंगे संतुलित करने पर, संतुलित करने पर, ठीक है। लिखते हैं हम, ये दिख रहा देखने ज़रा, लेकिन मैं वो लिखूँगा तुम्हें देखने का नहीं। बताओ कैसा करना, 1 मिनट रुको। यहाँ पर लिख लो बिना संतुलित के ऊपर वाली, ठीक है। बोलना CO2 और यहाँ पर H2O, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पर C कितने हैं भैया, H कितने हैं, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर O लिया था बीच में, पहले O उसके बाद आपने लिया H कितने हैं। यहाँ पर भी C कितने हैं, O कितने हैं, ये क्या है अभिकारक और ये क्या है उत्पाद, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया संतुलित करने पर। चेक करते हैं। सबसे पहले क्या कहोगे भैया तुम, सबसे पहले क्या कहोगे, C यहाँ पर कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हो गए आपके 6। तुमने कहा भैया ये आपके 1 हैं और ये कितने हैं इधर 6, ठीक। H O देखो, O कितने 2 और 1 3, वहाँ पर कितने 6 2 8 और 1 9। यहाँ पर H कितने हैं आपके 2, यहाँ पर H कितने 12 2 14, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मैंने संतुलित कैसे करी, ध्यान समझो। C यहाँ पर 6 हैं तो यहाँ पर भी क्या लिया मैंने 6। जब C आपके 6 हो गए, इधर भी कितने हो गए आपके 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा भैया O देखो 6 दूनी 12, 12 और 1 13, यहाँ पर क्या हो रहा 6 2 8 और 1 9, इसका मतलब लंबा मैटर है, ठीक है। यहाँ पर 13 और वहाँ पर कितना हो रहा है 9। तो मैंने अपने दिमाग से यहाँ पर कितने से गुणा करके देखी 2 से, 2 दूनी 4, 4 और 12 16, मतलब H कितना हो गया हमारे यहाँ पे 16। इधर भी 16 होनी चाहिए, 2 की कितने से गुणा करूँ कि 16 बन जाए, 8 से गुणा करी, इसका मतलब H हमारे हो गई 16। आ रही बात समझ में इतनी। उसके बाद O देखो 6 दूनी 12, 12 और 8 20, ठीक है। उसके बाद 6 और ये कितने हो गए तुम्हारे 2, 6 2 8, कितनी ज़रूरत और है तुम कहोगे 12 की, लेकिन हमारे पास 3 है, 3 की कितने से गुणा करूँ कि 12 हो जाए, नहीं सॉरी 2 है ना, हमारे पास कितना है 2 है, 2 की कितने से गुणा करूँ कि 12 हो जाए, तुम कहोगे 6 से गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12, 12 और 8 20, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। एक बार और समझो या इस में आ गई, देख लो फिर समझ लो एक बार, क्योंकि ये ही रिएक्शन पिछली बार पूछी गई थी, मैंने बच्चों को समझाया था और ये आ गई थी। मैंने सबसे पहले C की वैलेंसी देखी, C यहाँ पर कितने 6 है, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर कितने से गुणा कर दी 6, हमारे पास C पूरे हो गए 6, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा O बैठ रहे हमारे ज़्यादा, वहाँ बैठ रहे कम, H यहाँ पर 2 हैं, वहाँ तो और ज़्यादा हैं, वहाँ तो 14 हैं, यहाँ पर कितने 2, तो कम है बहुत, तो मैंने यहाँ पर कितने से गुणा करके देखी 2 से, 2 दूनी 4, 4 और 12 कितने हो गए आपके, नहीं 2 दूनी 4 और 4 12 कितने हो गए आपके 16,
ठीक है। अब 2 की कितने से गुणा करूँगी 16 हो जाए, तुमने कहा भैया 8 से गुणा कर दो, तो एच यहाँ पर भी 16 है और यहाँ पर भी क्या हो गए आपके 16। अब देखते हैं भैया ओ, 6 दूनी 12, 12 और 8 20, इसका मतलब उधर भी 20 आने चाहिए। हमारे पास कितने हैं 6 और ये 2, कितना हो गया 8, 8 में कितने जोड़े कि 20 हो जाए, तुमको भैया 12 जोड़ो, 12 में अब 2 में कितने से गुणा करने की 12 बन जावे, तुमको भैया 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 2 20। अब भी नहीं समझ में आ गई, यहाँ पर देख लो। अब उसके बाद सबसे पहले देखते हैं भैया इसमें क्या सिस्टम है आपका। यहाँ पर CU 2 हैं, वहाँ पर भी कितने हैं 2, ओ यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर कितने हो रहे 3, यहाँ पर कितने हो गए 3, बाकी सब बैलेंस है। एस भी पूरे पूरे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, CU यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 हैं, केवल O ऐसा है जो गड़बड़ा रहा है, यहाँ पर 2 वहाँ पर 3। मैंने क्या करा यहाँ पर कुछ करके देखा, अच्छा 1 मिनट नोट करूँ ना इससे नीचे, CU2S प्लस O2, आई बात समझ में। मैंने क्या करा भैया, मैंने देखा कि भैया अगर यहाँ पे मैं 2 लगा कर देखता हूँ, S कितने हो गए अब 2, तो यहाँ पर भी फिर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं है लगा दिया, ऐसे नहीं होने का, जब भी होगा कहाँ होगा जहाँ पे, आई बात समझ में। उस हिसाब से CU कितने हो गए हमारे बताओ 4, वहाँ पर कितने 2, तो यहाँ पर भी कितना कर दूँ। अब मुझे बताओ जब CU कितने हो गए 4, यहाँ पे भी 4, S कितने हो गए यहाँ पर 2, वहाँ पर भी 2, O कितने हो गए, O यहाँ पर गिनो 2 दूनी 4 और 2 8 या 6। अब 2 में कितने से गुणा करूँगी 6 हो जावे 3, लो जी हो गई बैलेंस आपकी। अब देखो चेक करो एक बार, यहाँ पर कर देता हूँ मैं चेक डायरेक्ट, ठीक है। CU O और S है ना, ठीक है, CU O और S दोनों तरफ बराबर आने चाहिए। देखो CU कितने हो रहे हैं यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पर चेक कर लो 2 दूनी 4 हो गए। S कितने हो रहे हैं यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर देखो 2, ओ गिनो 2 तिया 6, यहाँ पर देखो 2 तो ये हो गए और 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने होते 6। आई बात समझ में नहीं आई करनी, इसे विस्तार रूप से तुम्हें करना, ठीक है। यहाँ पर देख लो, इसे बताओ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी करवाइए सेम इसकी जैसी। क्या लिखेंगे, ये लिखो C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, उसमें हम मिलाएंगे क्या O2, उसके बाद क्या मिलाएंगे भैया जल, क्या मिलाएंगे जल। उसके बाद हमें 2 चीज़ मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ये रिएक्शन ऐसे देगा और ये ही रिएक्शन इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें तुम इसे बैलेंस करोगे इसे जोड़ने के नहीं, और जब तक ये जुड़ना का नहीं बैलेंस होने के नहीं। आई बात समझ में। C कितने यहाँ पे 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया भैया 6, ठीक है। उस हिसाब से मुझे बताओ, ये तो 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 हो गए। उसके बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 2 से गुणा करके देखी, क्योंकि यहाँ पर 13 बैठेंगे, 2 दूनी 4 हो गए। और एक मिनट रुको, एक मिनट भाई, ये कितने हो गए तुम्हारे 12, मैंने यहाँ पर 2 लगाया, 2 दूनी 4, 12 और 4 16, 8 दूनी 16। ओ देखना जरा, ओ कितने बैठ रहे हैं यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 और 8 20, और यहाँ पर कितने बैठ रहे 6 और 2 8, कितने जरूरत है 12 की, 6 दूनी 12। तुम कहो भैया समझ में नहीं आया, भैया कहाँ समझ में नहीं आया, इसने 3 बार बताया तो था, सेम इसका उल्टा ही तो है, इधर की वैल्यू इधर आई है, इधर की वैल्यू इधर आई है। देखो चेक करके देखो, ये वैल्यू इधर की इधर है, उधर की इधर है, अंतर क्या है, उसने भैया इतनी चीज़ गायब करके दी थी। ये चीज़ वो कभी कभी देता नहीं है, इतने देता है, तो इतनी चीज़ तुम्हें ऐड करनी होगी पहले, अगर ऐड नहीं करने के तो संतुलित होने की नहीं है।
आ रही बात समझ में? एक बार में फिर से तुम्हें संतुलित करके ये दिखा दूँ, सुन लो, ध्यान से देख लेना। ये रिएक्शन जो तुम्हें दी थी भैया, ये रिएक्शन कैसी मिली है तुम्हें? इसने दिया है C6H12O6 और क्या दिया भैया यहाँ पे? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ऐसे रिएक्शन वो केवल ये रिएक्शन आपको ऐसे देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। C यहाँ पे कितने भैया? 6 हैं। यहाँ पे O कितने? 6। H कितने? 12। C कितने यहाँ पे? 1 और H कितने? 2। O कितने? 3 और H 2। ठीक है, सही तो है? अच्छा, अब यहाँ पर देखो C6H12O6 और यहाँ पर क्या बनाना हमें? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ मैंने बताई ऐड करनी होंगी। ग्लूकोज में पहले तुम O2 ऐड करो, क्या करो? O2 हमने ऐड करी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या ऐड करो भैया? O2 के बाद H2 यानी जल ऐड करो इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या हुआ आपका। यहाँ पर लिख दिया मैंने C, O लिखा ना, पहले O लिख लो, उसके बाद H लिख लो। यहाँ पर भी आप C लिख लो, O लिखो और H लिखो। तुमने बताया C आपके भैया 6 हैं, तो वहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया भैया? 6। लेकिन फिर मैंने देखा भैया 12, O 12 और 1 13 और यहाँ पर भैया 6 2 8 और 1 9। सेम उल्टा है वो क्या ना, पहले इधर अपने क्या आ रहे थे? इधर कितने आ रहे हैं अब? 13। इधर कितने आ रहे हैं? 9। उधर पहले 9 आ रहे थे, इधर 13 आ रहे थे, ठीक है। सेम उल्टा ही है ना, तो क्या कर देते हम यहाँ पर 2 से गुणा करके देखी, कितना हो गया आपका? 4 4 और 12 16। H आ गया हमारे 16, C 6 16 और यहाँ पर 2 की कितने से गुणा करूँगी? 8 आ जावे, सॉरी 16 आ जावे 8 से, तो ये H कितने हो गए यहाँ पर भी? 16। O बैलेंस करने केवल कितने हैं? 6 2 8। कितनी ज़रूरत हो रहा है? 1 मिनट रुको। यहाँ पर देखो 2 6 12 और 8 कितने हो गए? 20। यानी O कितने हो गए तुम्हारे पास? 20। O कितने हो गए? 20। मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया। यहाँ पर देखो 6 2 8 और कितने हमारे पास? 2। इससे उसमें मत जोड़ देना कि 6 2 8 2 10, ऐसे नहीं करना। ये देखो 6 और 2 कितने हो गए? 8। हमें बनाना है कितना? 20। लेकिन हमारे पास गुणा करने के लिए 2 है। मुझे बताओ 8 हमारे पास है, कितनी ज़रूरत हो रहा है? 12 की। 2 में कितने से गुणा करूँगी? 12 जावे 6 से, तो भैया यहाँ पर मैंने कितने से गुणा कर दी? 6। अब यहाँ पर ये भी 20 हो गए और ये भी 20 हो गए। आई बात समझ में? नहीं है। जो बात हमेशा याद रखना, वो रिएक्शन देगा ऐसे, इसमें हमें 2 चीज़ ऐड करनी है, एक ऑक्सीजन, दूसरा जल। जिसने ऐड नहीं करा उससे वो रिएक्शन कभी संतुलित नहीं हो सकती। और लेकिन इसी वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट है। इसको ही रखता हुआ इस बार भी यही रखी थी, ठीक है। नोट करो जल्दी। यहाँ पर देखो ये हो जाता भैया आपका होमवर्क। कर सकते हैं या नहीं कर सकते बताओ? कर सकते हैं, अगर समझ में आया होगा तो भैया कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं कुछ बता भी दूँ, देखो C2H5 1 और 1 2, H3 है 2 5, पूरे हो रहे। O भी 1 है। बस हल्की सी गलती यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर H1 है और यहाँ पर H2 है, लेकिन सिंपल बहुत है, ठीक है ना, आराम से कर सकते। यहाँ पर Na1 है, यहाँ पर भी Na1 है, केवल एक H को मैनेज करना है, वो जो कर देगा तुरंत संतुलित हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है। कैसे लगी क्लास? समझ में आया सब? छोड़ने के दिन क्वेश्चन? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।